नमस्ते दोस्तों। प्रथाएं, कस्टम्स, इसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। धार्मिक प्रथाएं, सामाजिक प्रथाएं तथा किसी परिवार या किसी कुटुंब में प्रचलित प्रथाएं। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ विशेष प्रकरणों में ये प्रथाएं जो हैं विधि का बल भी प्राप्त करती है। जैसे कि किसी मंदिर की संपत्ति का विवाद, किसी कौटुंबिक संपत्ति का विवाद तथा मंदिर के न्यास का विवाद। इन विशेष परिस्थितियों में ये जो प्रथाएं हैं, इनको विधि भी मान्य किया जाता है। लेकिन इसके लिए प्रथा को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। वो शर्तें हैं कि प्राचीनता, यानी कि प्रथा को अत्यंत प्राचीन होना चाहिए, तब जाके वो विधि के रूप में मान्य की जा सकती है। दूसरा, उसकी निरंतरता, वो निरंतर चलती होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कोई प्रथा चल रही थी, बीच में उसे किसी के द्वारा बंद किया और फिर वो चलने लगी। तीसरा, उसकी निश्चितता, वो प्रथा निश्चित होना चाहिए। अनिश्चित प्रथाओं को विधि का बल प्राप्त नहीं होता। चौथा, युक्तियुक्तता, वो युक्तियुक्त है, वो समझने योग्य है तथा वो न्याय संगत है, तभी उसे मान्य किया जाएगा। उसके बाद वो लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो लोक नीति के विरुद्ध है तो भी उस प्रथा को मान्य नहीं किया जाता। उस प्रथा को कानूनों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बाल विवाह प्रथा है, वह सती प्रथा है, वो वर्तमान में कानूनों के विरुद्ध है, इसलिए उन प्रथाओं को कभी भी मान्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद उस प्रथा को लोक नीति के व नैतिकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर वो प्रथा नैतिकता के विरुद्ध है तब भी उसे मान्य नहीं किया जाएगा। अगर वो प्रथा ये सब शर्तों को पूरा करती है तो उसे विधि का बल प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।